नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 35 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 35। ये है प्रैक्टिस सेट 35। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16xy इंटू 18xy इस तरीके से दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी इस तरीके का मल्टीप्लाई होता है तो जो उसके कोफिशिएंट होते हैं 16 एंड 18 का मल्टीप्लाई एक साथ में होगा एंड यहाँ पे xy का xy में मल्टीप्लाई एक साथ में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 16xy इंटू यहाँ पे 18xy। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 16 इंटू x इंटू y हो जाएगा, देन ये वाला इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 इंटू x इंटू y, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 16 का मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे इनटू यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x के साथ में एंड y का मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे, मीन सेम वेरिएबल के साथ में करेंगे। तो x इंटू ये हो जाएगा y इंटू y, इस तरीके से आएगा ना। यहाँ पे देखोगे 16 में 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखोगे 16 इंटू 18 करते तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 एंड 4 12 इंटू 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 288। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 18 कितना हो जाएगा 288। यहाँ पे देखोगे यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर 288 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, 16 का 18 में मल्टीप्लाई कर देना है और जो यहाँ पे देखोगे सेम वेरिएबल है x इंटू x करना है, y इंटू y करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर निकालने के बाद में 16 का 18 में मल्टीप्लाई कर दिया, x का x में मल्टीप्लाई कर दिया एंड y का y में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 23xy स्क्वायर इंटू 4yz स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 23xy स्क्वायर इंटू 4yz स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 23 इंटू x इंटू यहाँ पे देखोगे y स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, y इंटू वाई लिख सकते हैं इंटू ना। यहाँ पे देखोगे ये क्या है 4 है, 4 इंटू वाई इंटू z, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है मीन्स इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा तो z इंटू z, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे पहले कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 4 हो जाएगा इंटू x यहाँ पे है और कोई वेरिएबल x है क्या, नहीं है, तो ये x आ जाएगा इंटू देखोगे y का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू y हो जाएगा इंटू यहाँ पे z 2 टाइम है तो ये हो जाएगा z इंटू z, इस तरीके से लिख लिया ना। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे 23 4 जा ये कितना होता है 92 एंड यहाँ पे x, देन यहाँ पे y का पावर 3 आ जाएगा, y इंटू y है तो y पावर 3 एंड यहाँ पे z इंटू z है तो कितना हो जाएगा z पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर निकालने के बाद में कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ब्रैकेट्स 12a प्लस 17b
इंटू 4c। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखोगे 4c का मल्टीप्लाई 12a में करेंगे एंड 4c का मल्टीप्लाई 17b में करेंगे। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 12a प्लस यहाँ पे 17b इंटू 4c, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 12a का मल्टीप्लाई 4c से करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12a इंटू 4c प्लस यहाँ पे 17b का मल्टीप्लाई 4c से 17b इंटू 4c, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखोगे इसका पहले फैक्टर निकालेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के लिए फैक्टर चाहिए। तो ये हो जाएगा 12 इंटू a इंटू 4 इंटू c प्लस, अब यहाँ पे इसका करते हैं 17 इंटू b इंटू 4 इंटू c। ना हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो 12 इंटू 4 हो जाएगा इंटू रिमेनिंग क्या है a इंटू c है, a इंटू c प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 इंटू 4 इंटू b इंटू c। ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे 12 4 जा 48 ac प्लस यहाँ पे 17 4 जा 68 bc। यही आएगा हमारा आंसर 48 AC प्लस 68 BC। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 4C का 12A में मल्टीप्लाई करना है, 4C का 17B में मल्टीप्लाई करना है। पहले इस तरीके से लिख देंगे, देन इसका फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का। देन यहाँ पे क्या करेंगे 12 इंटू 4, ये 48 हो जाएगा एंड A इंटू C हो जाएगा AC प्लस 17 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 68 एंड यहाँ पे B इंटू C, यहाँ जाएगा BC। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4x प्लस 5y इंटू 9x प्लस 7y। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4x प्लस 5y इंटू यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में 9x प्लस ये आ गया 7y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x का 9x प्लस 7y में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5y का 9x प्लस 7y में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे ये 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 7y में, यहाँ पे लिखेंगे 9x प्लस 7y में प्लस यहाँ पे 5y का भी मल्टीप्लाई इसी ब्रैकेट के साथ में करेंगे, 5y का मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 7y, इस तरीके से बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखोगे ये थर्ड वाले के जैसा हो गया, 4x का मल्टीप्लाई 9x में एंड 4x का मल्टीप्लाई 7y में। देन यहाँ पे भी 5y का मल्टीप्लाई 9x में, 5y का मल्टीप्लाई 7y में ना, ऐसे थर्ड में किए थे। सो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू 9x प्लस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इंटू 7y, ये हो जाएगा 4x इंटू 7y। देन यहाँ पे इसको करते हैं 5y का मल्टीप्लाई 9x में, 5y का मल्टीप्लाई 7y में, ये हो जाएगा 5y का मल्टीप्लाई करना है 9x में प्लस ये हो जाएगा 5y का मल्टीप्लाई करना है 7y में, इस तरीके से है ना। यहाँ पे इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू x इंटू यहाँ पे 9x है तो 9 इंटू x प्लस 4 इंटू x हो जाएगा 4 इंटू x इंटू ये हो जाएगा 7y है तो ये हो जाएगा 7 इंटू y प्लस ये आ जाएगा 5y है तो 5 इंटू y इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू y इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू y। ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे हम लोगों ने फैक्टर तो फाइंड कर लिया ना। अब क्या करेंगे, देखोगे 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू x इंटू x, इस तरीके से आ जाएगा। मीन्स कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ में एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू x इंटू y, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू x इंटू y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू x इंटू y,
ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू वाई इंटू वाई, 5 इंटू 7 इंटू वाई इंटू वाई, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे 4 9 जा, ये हो गया 36 एंड एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 7 जा, ये हो जाएगा 28, यहाँ पे एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45 एंड यहाँ पे एक्स वाई प्लस 5 7 जा 35, यहाँ पे हो जाएगा 35 वाई स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखोगे ये 28 एक्स वाई एंड यहाँ पे 45 एक्स वाई, मीन्स दोनों का वेरिएबल तो सेम है। देखोगे यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, इसको ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 45 कितना होगा 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 73 एक्स वाई प्लस 35 वाई स्क्वायर, यही आएगा इसका आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, 4x का मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y से, देन यहाँ पे 5y का भी मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का मल्टीप्लाई 9x से, 4x का मल्टीप्लाई 7y से, देन यहाँ पे 5y का मल्टीप्लाई 9x से, 5y का मल्टीप्लाई 7y से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देन इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद में कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ में एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ में, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ में, वेरिएबल का वेरिएबल में, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट में एंड वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ये आता है। तो हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखोगे यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। जब दोनों वेरिएबल सेम रहेंगे तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 एक्स वाई प्लस 45 एक्स वाई कितना हो जाएगा 73 एक्स वाई आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल इज अ 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है। ये हो जाएगा 8x प्लस 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रॉड दी गई है, मीन्स ब्रेथ दी गई है और हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मीन्स हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देना है। सो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो इसका लेंथ क्या है 8x प्लस 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में द ब्रेथ, यहाँ पे लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये कितना दिया गया है 5x प्लस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है इसका। सो यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है, देखोगे 8x प्लस 5 इंटू यहाँ पे ब्रेथ कितना दिया गया है 5x प्लस 3। तो देखोगे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ के जैसा हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे 8x का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में करेंगे 5x प्लस 3 में करेंगे एंड प्लस 5 का मल्टीप्लाई
5x प्लस 3 में करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं 8x का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 3 में, देन यहाँ पे प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 3 में। इस तरीके से करना है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखोगे 8x का 5x में मल्टीप्लाई होगा, 8x का 3 में मल्टीप्लाई होगा, देन यहाँ पे 5 का 5x में मल्टीप्लाई होगा एंड 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा। तो वही लिखते हैं 8x इंटू ये 5x प्लस यहाँ पे 8x इंटू 3 ना, यहाँ पे ये प्लस 5 का 5x में मल्टीप्लाई करो 5 इंटू ये हो गया 5x प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 3। इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या कर सकते हैं, देखोगे कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, 8 5 ये हो जाएगा 40, यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 3 24 एंड यहाँ पे यक्स है तो ये यक्स आ जाएगा प्लस 5 5 25, यहाँ पे यक्स है तो ये यक्स आ जाएगा प्लस 5 3 15। ना यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे भी यक्स है एंड यहाँ पे भी यक्स है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 25x, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49x प्लस ये आ गया 15। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है एरिया फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग इसके आंसर में लिखते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15। इसको चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। हमको पता है कि जो भी हमारा रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमको यहाँ पे लेंथ दिया गया है, यहाँ पे ब्रेथ दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला किया था। देखोगे 8x का मल्टीप्लाई ये वाले ब्रैकेट में 5x प्लस 3 में करेंगे एंड यहाँ पे प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 3 में करेंगे, देखोगे वही लिखा गया। देन यहाँ पे 8x का मल्टीप्लाई 5x में एंड 8x का मल्टीप्लाई 3 में, देन 5 का मल्टीप्लाई 5x में एंड 5 का मल्टीप्लाई 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखोगे कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 5 40, यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई हुआ यक्स स्क्वायर 8 इंटू 3 24 एंड यहाँ पे यक्स है तो 24x हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 एंड यहाँ पे यक्स है तो 25x हो जाएगा एंड 5 3 15। देन यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है, यक्स यक्स है तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49x आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 35 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 35 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।